नमस्कार साथियों, देखिए बेल्ट्रॉन की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। अभी बिहार में जितने भी विधानसभा होंगे, सभी विधानसभा के अंतर्गत एक जो है लाइब्रेरियन स्थापित की जा रही है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो है बहाली आई हुई है। स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। जो भी कैंडिडेट लाइब्रेरियन बहाली सहित अन्य काफ़ी सारे पद है, आगे देख लेंगे। लाइब्रेरियन के खास तौर पे जो इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएँगे, तो देखिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसके लेकर क्या कुछ प्रोसेस है, एग्ज़ाम होके गुज़रना होगा या सेटिंग से ये काम होने वाली है। हालाँकि इस पे जो है काम अभी चालू है, काफ़ी दिनों से है। तो इस पे आप कैसे जॉइनिंग लेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, इसमें जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में। इतना समझ लीजिए कैबिनेट से मंजूरी मिला है और ये टेंडर जो है बेल्ट्रॉन को मिला है। कहने का मतलब अभी जितने भी बिहार में विधानसभा है, सभी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जो एक लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी और वो बेल्ट्रॉन के द्वारा की जाएगी। ये फाइनली कैबिनेट से मंजूरी मिला है कुछ दिन पहले। बाकी ये पत्रांक संख्या भी दी गई है और कब मंजूरी मिला है ये भी जानकारी दी गई है। इतना समझिए कि कैबिनेट से जो मंजूरी मिला है हर विधानसभा में एक लाइब्रेरियन स्थापना करने के लिए, तो टेंडर जो है बेल्ट्रॉन को मिला है, ठीक है। और आगे समझ लीजिए, जो बेल्ट्रॉन जो ये लाइब्रेरियन की बहाली करवाएंगे, तो बेल्ट्रॉन खुद लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करवा करके ये खुद अपना बिहार सरकार के उपक्रम है, लेकिन ये अपने अंदर जो है 3 एजेंसी को हायर किया है, ठीक है। बेल्ट्रॉन जो है ये 3 एजेंसी को हायर किया है कि लाइब्रेरियन की जो है बहाली हमको 3 एजेंसी करवा के देंगे और उसके बाद जो है मतलब बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करवाएँगे। देखिए किस प्रकार से ये प्रोसेस घुमा है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए जानकारी दी गई है, उपयुक्त प्रासंगिक विषय संबंध में कहना है कि राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल के माध्यम से अध्ययन की मतलब सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब लाइब्रेरियन की जो काम होती है वहाँ पे हर तरह का आपको पुस्तक मिल जाएंगे, ठीक है। अन्य काफ़ी सारे वहाँ पे काम होती है, खास करके स्टूडेंट के लिए। मतलब एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये उन्नति लाने का काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी को लेकर जो हर विधानसभा में जो है एक लाइब्रेरियन स्थापना करने जा रही है। और देखिए इस योजना अंतर्गत अधिस्थापित किए जाने वाले डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों के लिए न्यूनतम 300 वर्ग फीट, मतलब समझ सकते हैं 300 वर्ग फीट और का पक्का जो है रूम की आवश्यकता होगी, जो संबंधित डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों के पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। देखिए जितने भी विधानसभा के अंतर्गत ये लाइब्रेरियन खोले जाएंगे, तो 300 वर्ग फुट का जो है इसे जगह चाहिए वहाँ पे, मतलब ये मतलब लाइब्रेरियन को स्थापना करने के लिए। और देखिए जानकारी दी गई है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 20/8/2025 द्वारा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रखंड साधन से भी बीआरसी और प्रखंड स्तर पर स्थापित है, जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सर्वदा अनुकूल और स्थल स्पेस में है। डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किए जाने का निर्देश दिया गया है। पत्र भी छाया मतलब संलग्न, इस पत्र के साथ जो है संलग्न है कि कहाँ-कहाँ पर जो है लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी, आगे आप देख लेंगे। हर जिला का जो है लिस्ट आई हुई है और कितना सीट है ये भी दी गई है जानकारी, आगे समझ लीजिए। आधे से ज़्यादा सीट जो अभी बिक चुका है इस पे, इतना आप समझ लीजिए। और आगे देखिए जानकारी दी गई है, डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों में फर्नीचर, इंटरनेट, मैन पावर और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था करवाना ये उचित है। और डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों में फर्नीचर, इंटरनेट, मैन पावर एवं कंप्यूटर आदि की व्यवस्था बेल्ट्रॉन यानी बेल्ट्रॉन BESEDC मतलब बेल्ट्रॉन या बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हुआ। बेल्ट्रॉन के माध्यम से चयनित एजेंसियों द्वारा की जाएगी। इतना समझिए, बेल्ट्रॉन के द्वारा चयनित एजेंसी, मतलब बेल्ट्रॉन जो है 2-3 एजेंसी को हायर किया है और उस एजेंसी के माध्यम से जो है जो भी कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पार्ट पुर्जे है वो जो है एजेंसी हायर करेंगे। देखिए जानकारी दी गई है, एजेंसियों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों पे 11 अदद यानी 11 जो है कंप्यूटर और 11 यूपीएससी आपूर्ति चयनित एजेंसियों, देखिए एजेंसी का नाम भी दिया गया MS एगमेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा कंपनी MS मैग्नेटिक्स इंफो सिस्टम एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं MS वंदना सॉल्यूशन के द्वारा की जाएगी। मतलब 3 एजेंसी को ये हायर किया है बेल्ट्रॉन। और जहाँ पर ये लाइब्रेरियन स्थापना की गई वहाँ पे 11-11 जो है कंप्यूटर, ये 3 एजेंसी को हायर किया गया है उपलब्ध करवाने के लिए। उसके बाद जो है वहाँ पे लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। फाइनली इस पे बहाली चल रही है, की नहीं जाएगी, ये बहाली चल रही है।
बाकी आगे देखिए की जाएगी, साथ ही साथ प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों पर 11 अदद चेयर मतलब चेयर कुर्सी भी वहाँ पे जो भी मतलब सामान है वो ये 3 एजेंसी को हायर किया है। ठीक है? उपलब्ध करवाने के लिए। बाकी आगे देखिए और भी जानकारी दी गई है एवं मॉड्यूलेटर टेबल के साथ एक सुपरवाइज़र एवं एक टेक्नीशियन चयनित एजेंसी उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। यहाँ पे समझिएगा एक सुपरवाइज़र और एक टेक्नीशियन चयनित एजेंसी यानी एमएस उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेटर के माध्यम से की जाएगी। और जहाँ-जहाँ पर ये लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र और एक टेक्नीशियन जो है ये उर्मिला के माध्यम से की जाएगी 3 वर्षों के लिए। बाकी ये आगे रिन्यूअल हो जाती है, इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है। बाकी आउटसोर्सिंग पे जो भी बहाली आती है तो वो एक तरह से एग्रीमेंट होता है साल 2 साल का। तो ये 3 वर्षों का मतलब एग्रीमेंट रहेगा, उसके बाद जो है जॉब रिन्यूअल होंगे या समाप्त हो जाएँगे, ये बेल्ट्रॉन ही इसका जवाब देंगे। और देखिए जानकारी दी गई है डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों पे आपूर्ति किए जाने 11 अदद कंप्यूटर, यूपीएससी और अन्य जो भी टेबल कुर्सी है वो लाइब्रेरी केंद्रों के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इतना-इतना पटना जो भी है यहाँ पे दी गई है। सामुदायिक यहाँ पे देखिएगा महत्वपूर्ण चीज़ 43 सामुदायिक भवनों एवं 67 अन्य भवनों का चयन डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों के स्थापना हेतु किया गया है। मतलब ये भी जानकारी दी गई है जो 43 सामुदायिक भवन है और 67 अन्य जो भवन है वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी जो है स्थापना किया जाना है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है संलग्न सूची अनुसार सभी डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों के नियंत्रणाधीन पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ प्रखंड साधन से बीआरसी पंचायत भवनों सामुदायिक भवनों में अन्य भवनों के न्यूनतम 300 मतलब इतना समझ लीजिए जो भी विधानसभा है वो हर एक विधानसभा में जो ये लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी तो ये जगह को चुने गए हैं मतलब जैसे निर्मली विधानसभा हो गया उदाहरण के लिए समझ लीजिए तो वहाँ पे जो सामुदायिक भवन है उसको जो है ये जगह चुने गए हैं लाइब्रेरियन को वहाँ पे स्थापना की जाएगी। ये एक तरह से जो है और जो भी इसका जगह होगा 15 बाय 20 फुट का जो भी है ये वहाँ पे दी गई है। और देखिए और भी जानकारी दी गई है टेबल की प्राप्ति बेल्ट्रॉन की चयनित एजेंसी कराना सुनिश्चित करेंगे। इतना अभी इतना समझ लीजिए इसके बारे में बेल्ट्रॉन 3 एजेंसी को हायर किया गया और हर विधानसभा के अंतर्गत जो है एक लाइब्रेरियन जो है स्थापना की जाएगी। और जो भी ये की जाएगी वो बेल्ट्रॉन के द्वारा और उसके अंदर जो है जो भी चेयर और साथ ही साथ कंप्यूटर जो भी मतलब उसका सेटअप है वो 3 एजेंसी को हायर किया गया है। ये 3 एजेंसी के बारे में समझ गए। बाकी आगे समझ लीजिए यहाँ पे जो मतलब हज़ारों की संख्या में जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी तो वो किसके द्वारा होगी आगे समझ लीजिए। देखिए और जो भी डिजिटल लाइब्रेरी मतलब स्थापित की जाएगी उसके लेकर जो है 94 करोड़ 50 लाख और 43,000 जो है इतना रुपया स्वीकृति दी गई है। इतना रुपये से जो है ये लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी। और टोटल देखिए यहाँ पे 243 विधानसभा क्षेत्र है तो हर विधानसभा में जो है ये लाइब्रेरियन जो है खोले जाएंगे। और आगे देखिए जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी हेतु स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए जैसे पश्चिमी चंपारण है तो विधानसभा बगहा हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए डिजिटल अध्ययन केंद्र जो खोले जाएंगे बगहा प्रखंड मुख्यालय बीआरसी बगहा 1 में। तो इस तरह से जो है आप अपना जो भी विधानसभा के क्षेत्र आते हैं वो देख लीजिए और आपके विधानसभा में कौन सा जगह यहाँ पे चयनित की गई है यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे यहाँ पे जो भी है लाइब्रेरियन की जो है लगातार मतलब काफ़ी सारे विधानसभा में जो है काम स्टार्ट भी हो गई है। उसके बाद जो है इस पे जो ऑपरेटर होंगे लाइब्रेरियन जो बिलीस किए होंगे वही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी जल्द जो है काफ़ी हज़ारों की हज़ार संख्या में जो है इस पे बहाली आने वाली है। ठीक है? लाइब्रेरियन की। तो इंतज़ार जो आप लोग कर रहे हैं तो बहुत जल्द क्योंकि काफ़ी सारे जगहों पे जो है काम स्टार्ट हो गई है। और जो बेल्ट्रॉन को टेंडर मिला है ये लाइब्रेरियन स्थापना करने के लिए वो जितने भी विधानसभा है वो हर विधानसभा में ये काम काफ़ी तेज़ी से हो रही है। बाकी अगर वैकेंसी के इंतज़ार में कर रहे हैं तो जो ये 3 एजेंसी को हायर किया गया है तो ये 3 एजेंसी सिर्फ जो भी चेयर कुर्सी है वो उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो बहाली करवाएंगे वो बेल्ट्रॉन की ओर से की जाएगी और जो भी एग्ज़ाम होगा वो बेल्ट्रॉन ही करवाएंगे। हाल ही में जो है टेंडर निकाले हैं बेल्ट्रॉन और उसमें साफ ये मेंशन किया है बेल्ट्रॉन डीओ डाटा इंटरप्रेटर स्टेनोग्राफर और साथ ही साथ जो लाइब्रेरियन की
एग्ज़ाम करवाएँगे वो बेल्ट्रॉन ही करवाएँगे। तो आगे जो है जो भी लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आने वाली है। भले ही किसी और के माध्यम से आएँगे लेकिन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जो करवाएँगे वो बेल्ट्रॉन से। अगर बेल्ट्रॉन के हाथों में आ जाती है लाइब्रेरियन की बहाली तो और अच्छा है। या बीपीएससी के माध्यम से आती है तो एग्ज़ाम जो है वो मतलब बेल्ट्रॉन ही कंडक्ट करवाएँगे। इतना तक आप समझ गए होंगे यहाँ पे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए जो लाइब्रेरियन स्थापना की जाएगी वो बेल्ट्रॉन को टेंडर मिला है तो वैकेंसी भी बेल्ट्रॉन ही निकाल लेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा।